की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले पुल केर्च ब्रिज पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार है कि सड़क का एक हिस्सा ढह चुका है। वहीं वहां से गुजर रही ट्रेन में भीषण आग लग गई है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन पिछले कई दिनों से रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर इसी तरीके से हमला कर रहा है। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन अब क्रीमिया पर बढ़त बनाने के लिए इस तरह के तमाम कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। 4 हिस्सों पर रूस ने यूक्रेन के कब्जा कर लिया था और उन्हें छुड़ाने के लिए यूक्रेन की ओर से हमले तेज किए गए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जो हमले तेज किए गए इसका जवाब रशिया भी देने की तैयारी कर रहा है, और ऐसा ना हो कहीं कि परमाणु युद्ध तक बात चली जाए, जिसकी धमकी पहले से ही रूस दे चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ तो आदमखोर बाघ को किस तरीके से पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन की ओर से रूस पर हमले तेज कर दिए गए। ये लगातार हमले तेज किए जाने का मतलब यह है कि यूक्रेन पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि कई मौके ऐसे देखने को मिले जब रशिया यूक्रेन पर भारी पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन वहां से खदेड़ने की कोशिश कैसे कर रहा है यूक्रेन। आप देखिए, ये रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला पुल जिस पर कि एक भीषण धमाका हुआ, बताया जा रहा है कि ये यूक्रेन की ओर से किया गया है। और एक ट्रेन जब वहां से गुजर रही थी तो वो किस तरह से उस धमाके का शिकार हो गई, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो पुल है, ये यूक्रेन और रूस को जोड़ने वाला पुल, जो कि इस वक्त धमाके की जद में था, जिसको आपने देखा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। यहां पर यह धमाका हुआ, बताया जा रहा है कि एक ट्रेन इसकी चपेट में आ गई, जिसमें कि भीषण आग लग गई है। यह कर्च ब्रिज जिस पर जोरदार धमाका हुआ है, क्रीमिया और रूस को दरअसल ये जोड़ने वाला पुल है। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया, और यहां से जो ट्रेन गुजर रही थी उसमें भी आग लग गई है। जो अनुमान लगाया जा रहा है वो इस बात को लेकर कि यूक्रेन की ओर से यह हमला किया गया, और यूक्रेन इन हमलों को तब तेज कर चुका है जब रशिया ने 4 हिस्सों को अपने में मिलाने की कोशिश की। वो 4 हिस्से थे जो रूस के थे, माफ कीजिएगा यूक्रेन के थे, और इन हिस्सों को जब अपने में मिलाने की कोशिश रूस की ओर से की गई, दावा किया गया, तो उसके बाद यूक्रेन पलटवार कर रहा है। और पलटवार की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बड़ी बात यह कि जब इस तरह से यूक्रेन कार्रवाई करता है रशिया के खिलाफ, तो इस तरह के वीडियो वो खुद जारी कर देता है, और जो वीडियो वॉर देखने को मिल रही है वो भी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। वॉर जोन से ये एक्सप्लोजन की हाई प्रोफाइल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कैसे क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल को निशाना बनाया गया, इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी बात यह रही कि यहां से एक ट्रेन जो गुजर रही थी वो भी इस धमाके की जद में आ गई और उसमें भी आग लग गई है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये हमले आखिर कहां तक जाएंगे। क्या परमाणु हमले की जो धमकी दे रहा है रूस, उस दिशा में वो कदम आगे बढ़ा सकता है। हालांकि नाटो देश, खासतौर पर अमेरिका, यूक्रेन के साथ खड़े और लगातार हथियारों की सप्लाई की जा रही है। यही वजह है कि जो हथियारों की सप्लाई हो रही है, यूक्रेन आज तक रूस के सामने खड़ा है, और जिस तरह से रूस खड़ा है उससे पता चलता है कि वो कैसे जवाब दे रहा है रशिया को। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे यूक्रेन की ओर से इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन पिछले कई दिनों से रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर इसी तरह से हमले कर रहा है। क्रीमिया से रूस को जोड़ने वाला ये मार्ग है, बार बार हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्रीमिया इस पूरे युद्ध में एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन अब क्रीमिया पर बढ़त बनाने के लिए इस धमाके को अंजाम दे रहा है, ताकि क्रीमिया पर वो दबाव बना सके। क्रीमिया जो लगातार मदद कर रहा था, उस पर हमला करते हुए यूक्रेन ने बढ़त बनाने की एक बड़ी कोशिश की है।